हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ब्लड प्रेशर सीरीज़ 4 में बात कर रहे हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सुपीरियर वेना केवा है, ये सुपीरियर वेना केवा है और ये पल्मोनरी वेन सिस्टम है। ये राइट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वाल्व है, ये ट्राई कैप्सिड वाल्व है जो राइट एट्रियम और यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। उसके बाद ये इन्फीरियर वेना केवा है, ये राइट का वेंट्रिकल है और ये जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल है और ये अवोटिक वाल्व है और ये मिट्रल वाल्व यहाँ पे लगा है और ये लेफ़्ट एट्रियम है, ये पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरी है और ये अवोटा है। तो गाइस, हम यहाँ पे इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसमें जो होता है ये वीनस रिटर्न होता है, जो ये ब्लू कलर का है इसमें वीनस रिटर्न होता है और ये इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं और यहाँ पे ब्लड रिटर्न होता है। और जो ये रेड कलर का दिख रहा है इसमें ये आर्टेरियल ब्लड होता है, इसमें आर्टेरियल ब्लड होते हैं और इसमें हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो गाइस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ब्लड प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होता है, कैसे ब्लड प्रेशर शुरू होता है। तो जो स्टार्टिंग ब्लड प्रेशर है उसमें होता है प्राइमरी हाइपरटेंशन्स। तो ये प्राइमरी हाइपरटेंशन आपको दिखा रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो ये होता कैसे है, इसमें सबसे पहले देखेंगे अगर प्री लोड इंक्रीज़ होता है, ये प्री लोड अगर इंक्रीज़ हो गया और इसमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज़ है तो प्राइमरी हाइपरटेंशन्स जो इसकी दूसरी वजह है। साथ ही साथ आफ्टर लोड अगर इंक्रीज़ होता है और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो भी मतलब प्राइमरी हाइपरटेंशन्स जनरेट हो जाते हैं। तो इसमें जो प्री लोड इंक्रीज़ हो रहा है, प्री लोड का मतलब होता है वैल्यूम्स, और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है और मतलब कि ये सिस्टोलिक सिस्टम में ब्लड प्रेशर है, तो इसकी वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन्स हो जाते हैं। और साथ में जो आफ्टर लोड इंक्रीज़ हो रहा है, आफ्टर लोड का मतलब होता है कि जो प्रेशर जनरेट हो रहे हैं और साथ में जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है उसकी वजह से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है। तो गाइस, प्राइमरी हाइपरटेंशन एसेंशियल हाइपरटेंशन भी उसको बोलते हैं और ये मतलब ऐसे करके ब्लड प्रेशर में दिक्कत होते होते हो जाती है, क्योंकि इसके साथ साथ जो ब्लड वेजल्स हैं, चाहे वो जो आर्टरी होती है और जो वीनस रिटर्न होता है, मतलब इसमें जो ल्यूमन होती है आर्टरी की कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये समस्या आती है। तो गाइस, इसमें हम जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 से लेके 180 mmHg होता है, इसको कहते हैं mmHg मिलीमीटर मरकरी पे। और जो प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है वो अगर सिस्टोलिक के देखेंगे तो 120 से 139 तक और डायस्टोलिक 80 से 90 तक होता है। और जो स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है, मतलब अगर इस तरीके की बीपी इंक्रीज़ हो रही है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 से 159 तक होता है और डायस्टोलिक 91 से 99 होता है। और जो स्टेज 2 हाइपरटेंशन होता है उसमें 160 से ज़्यादा, 160 या उससे ज़्यादा अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 या 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो इस तरीके से इसमें समस्या आती है। तो गाइस, अगर इस तरीके की समस्या पेशेंट में हो रही है तो इसी तरीके से ब्लड प्रेशर की बीमारी शुरू होती है और धीरे धीरे प्रोग्रेशन कर जाती है, क्योंकि जो पेशेंट का जो आर्टेरियल सिस्टम होता है वो उसका ल्यूमन कंप्रोमाइज़ हो सकता है। उसके साथ उसमें जो ब्लड बह रहे हैं, जो हेमेटोजेनस ब्लड बह रहे हैं, उसके अंदर जो उसके अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन है, जो लिपिड है, लिपिड पोलिफाइड है, कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स है, हार्मोन्स हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो गाइस, जो प्री लोड होता है और जो आफ्टर लोड होता है, या जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, तो इसमें इस तरीके से वेरिएबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाते हैं और ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन्स। तो इस स्लाइड में हमने ये डिस्कस किया है। तो ये हाइपरटेंशन से जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन्स, और जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन्स। तो गाइस, उस कंडीशन में कहते हैं हाइपोटेंशन, उसमें ब्लड प्रेशर गिर जाता है जिसकी वजह से हाइपोवोल्यूमिक शॉक लग जाते हैं। तो इस तरीके से
तो गाइस अगर मतलब अगर कोई पेशेंट है, अगर शुरू में ही उसके प्री लोड को, जो इसमें प्री लोड है, अगर प्री लोड को हम नॉर्मल पे ला दें, प्री लोड को इंक्रीज से नॉर्मल पे ला दें और आफ्टर लोड को हम नॉर्मल पे ला दें, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन को रोका जा सकता है, जिसकी वजह से ये जो होता है स्टेज 1 और स्टेज 2 में एंट्री नहीं करेगा, मतलब एडवांस लेवल तक नहीं जाएगा। और हम मतलब एक्सरसाइज करके, योगा करके, मेडिटेशन करके और रूटीन लाइफ में बदलाव करके, हम लाइफ मॉडिफिकेशन करके हम इन सब चीज़ों को मतलब बदल सकते हैं। तो इसमें प्री लोड भी नॉर्मल हो जाएगा और आफ्टर लोड भी नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। तो गाइस मतलब ब्लड प्रेशर जो इंक्रीज़ होते हैं शुरू, मतलब किसी को अगर शुरू में ही ये डिटेक्ट कर लिया गया है कि प्री लोड इसमें हाई है या आफ्टर लोड हाई है, उसके बाद सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल में कर लिया गया, नॉर्मल में इसको कर लिया गया, तो आगे दिक्कत नहीं होगी और स्टेज 1 स्टेज 2 आएगा ही नहीं। मगर इसमें सही समय से मेडिकेशन ना करना, एक्सरसाइज ना करना, रूटीन लाइफ में बदलाव ना करना, इस वजह से ये लिमन कंप्रोमाइज़ हो जाती है और कई तरीके की दिक्कत आती है, जैसे उसमें थ्रोम्बोक्सिन जो A2 होता है, इसकी वजह से उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, लिमन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है।